नमस्कार दोस्तों, आज की नई कहानी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त राम। आज मैं आपके लिए ये कहानी लेके आया हूँ दोस्तों। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो इस कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। कश्मीर की घाटी में एक संपन्न राज्य था। उस नगरी का नाम महिष्मती था। उस राजा का नाम था योगानंद और उस योगानंद का कोई पुत्र नहीं था। उसकी एक ही परम बुद्धिमान पुत्री थी। वो बहुत ही बड़ी भगवान की भक्त थी। उसके मन में वैराग्य जागृत था। वह संसार, संपत्ति और राज्य के प्रति उदासीन थी, लेकिन इस बात का राजा को किसी भी तरह का बुरा नहीं लगता था। जब राजकुमारी उचित उम्र के साथ विवाह के योग्य हो गई तो राजा ने उसके विवाह के लिए उसके उचित एक वर संशोधन शुरू किया, लेकिन उसके उचित कोई वर मिल नहीं पा रहा था। इसीलिए राजा ने राजकुमारी की भावनाओं को समझते हुए बहुत सोच विचार करके उसका विवाह एक गरीब सन्यासी से करवा दिया। उसकी एक छोटी झोपड़ी थी। सिर्फ राजा ने सोचा कि एक सन्यासी ही राजकुमारी की भावनाओं की कद्र कर सकता है। विवाह के बाद राजकुमारी और सन्यासी खुशी खुशी सन्यासी की कुटिया में रहने के लिए आ गए। कुटिया की सफाई करते समय राजकुमारी को एक बर्तन में 2 सूखी रोटियां मिली, तो उसने अपने पति से मतलब सन्यासी से पूछा कि रोटियां यहाँ क्यों रखी है। तो राजकुमारी के पति ने जवाब दिया कि ये रोटियां कल के लिए रखी है, अगर कल खाना नहीं मिला तो हम एक एक रोटी खा लेंगे। सन्यासी का यह जवाब सुनकर राजकुमारी को बड़ी हंसी आई। राजकुमारी ने कहा कि मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके साथ इसलिए किया था क्योंकि उन्हें यह लगता है कि आप मेरी ही तरह बैरागी है। आप तो सिर्फ भक्ति करते हैं ऐसा उनको लगा, लेकिन आप तो कल की चिंता भी करते हैं। राजकुमारी बोली कि सच्चा भक्त वही है जो कल की चिंता नहीं करता और भगवान पर पूरा भरोसा करता है। अगले दिन की चिंता तो जानवर भी नहीं करते, हम तो इंसान हैं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें खाना मिल ही जाएगा और नहीं मिलेगा तो रात भर आनंद से प्रार्थना करेंगे। ये बातें सुनकर सन्यासी की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी ही असली सन्यासी है। उसने राजकुमारी से यह कहा कि आप तो राजा की बेटी है, राजमहल छोड़कर मेरी छोटी सी कुटिया में आई है, जबकि मैं तो पहले से ही एक फकीर हूँ। फिर भी मुझे कल की चिंता सता रही है। सिर्फ कहने से ही कोई सन्यासी नहीं होता, सन्यासी को जीवन में उतारना पड़ता है। आपने मुझे वैराग्य का महत्व समझा दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। दोस्तों, आपने भी मेरी कहानी बड़ी ध्यान से सुनी और आपका प्यार मुझे मिला, इसके लिए मैं भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए दोस्तों, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो विश्वास भी भगवान पर ही होना चाहिए। भगवान हर समय हमारे साथ है, उसको हमारी चिंता हमसे ज्यादा रहती है। हम कभी भी परेशान हो, कोई रास्ता अगर हमें दिखाई ना दिया हो, तो हम हमारी अपनी आंखें बंद करके भगवान के ऊपर विश्वास करें और विश्वास के साथ पुकारे। सच मानिए, थोड़ी ही देर में आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।